जय हिंद दोस्तों। लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का बुक हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें इतिहास चल रहा था और चैप्टर 7 तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जो कि है विविध प्राचीन भारत। तो आपका पहला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो भारत का दौरा जो है किस विदेशी यात्री ने सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। आपका उत्तर हो जाएगा बी, मेगास्थनीज। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो प्राचीन भारत में कौशाम्बी जो था ये विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। नेक्स्ट है, शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज जो है आर्यभट्ट ने की। किसने की? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट है, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से जो 1000 ईसा पूर्व के समय को कहा गया है, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां उपयोग में लाए जाते थे। नेक्स्ट है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो किस पुस्तक का? पंचतंत्र का जो है 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। नेक्स्ट है, न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मैटिक्स जो है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। नेक्स्ट है, हितोपदेश के लेखक हैं। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। नेक्स्ट है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की। नेक्स्ट है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। कब से? 58 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट जो है कंबोडिया में स्थित है। कहाँ? कंबोडिया में। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार खेलना या शिकार करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ये ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं। तो स्वप्नवासवदत्ता के लेखक भास हैं। कौन है? भास। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो उस स्रोत का नाम क्या है? मिलिंद पन्हो। क्या है? मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्या कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य। कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो ये जो है तोंडी पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है कि भारत और रोम के बीच जो है घनिष्ठ व्यापारिक संबंध रहे हैं। ये तोंडी की खुदाई से ज्ञात होती है या प्राप्त होती है यह सूचना। नेक्स्ट है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी लिपि। कौन? ब्राह्मी। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो ये गेहूं व जौ था, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो नहीं, सॉरी, इसमें कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत सुमेलित है। तो हरिसेन का हार्स ये जो है गलत सुमेलित है। इसके अलावा रवि कृति का पुलकेशिन द्वितीय ये सही है। भवभूति का कनौज यशोवर्मन ये भी सही है। दंडी का नरसिंह वर्मन ये भी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किससे अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्र दमन के अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पेडुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो ये जो था अरिका मेडू। नेक्स्ट है, ताम्रस्म या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोगों मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। नेक्स्ट है, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है
गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है रामेश्वरम, सुमेलित करना है। तो रामेश्वरम किससे संबंधित है? रामेश्वरम जो है कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। द्वारका जो है, द्वारका है गुजरात में। सारनाथ उत्तर प्रदेश। महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है मालती माधव के लेखक थे। तो मालती माधव के लेखक कौन थे? भवभूति। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो मैग्नन मानव जो है नवीनतम समझा जाता है। नेक्स्ट है इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इतिहास के पिता की पदवी जो है सही अर्थों में हेरोडोटस से संबंधित है। किससे? हेरोडोटस से। नेक्स्ट है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो प्राचीन नगर तक्षशिला जो है सिंधु व झेलम के बीच स्थित है। किसके बीच? सिंधु व झेलम के बीच स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये था चार्ल्स विलिकन्स। विलिकन्स जो था, चार्ल्स विलिकन्स, ये जो था अंग्रेजों में से था और जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो ये है सोहगौरा ताम्रपत्र का, सोहगौरा ताम्रपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले जो है नगर संस्कृति आया, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद आहत मुद्रा या चांदी के सिक्के और उसके बाद सोने के सिक्के आया। तो ये जो है सही कालानुक्रम है। आपका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो ये खरोष्ठी लिपि जो है ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो मणिग्राम जो था ये प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। नेक्स्ट है पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601। क्या होगा? 601। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो गुप्त जो है देवगढ़, गुप्त का संबंध किससे है? देवगढ़ से। और चंदेल का संबंध जो है ये हो जाएगा खजुराहो से, चंदेल खजुराहो। चालुक्य का संबंध जो है बदामी से चालुक्य का संबंध बदामी। और पल्लव का संबंध जो है पनमलय से है, पनमलय से पल्लव का संबंध है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। तो चेर का जो है हो जाएगा करियूर या वांजी। चोल का संबंध पुहर या कावेरी पट्टनम एवं उरैयूर से है। पांड्य का संबंध कोकई एवं मदुरई से है, एवं मदुरई से है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक कौन था? विशाख दत्त। नेक्स्ट है बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत। क्या? कर्मवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट है बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो बिहार महान धार्मिक केंद्र किस लिए है? सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, इस सभी के लिए। आपका उत्तर हो जाएगा डी, इस सभी के लिए। बिहार महान धार्मिक केंद्र है इन सभी के लिए। नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है? तो जैन धर्म का बाइबिल है ये गलत है, सुमेलित है। इसके अलावा हिंदू धर्म गीता, बौद्ध धर्म का धम्मपद और मुस्लिम धर्म का कुरान ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कर्पूर मंजरी हर्ष से संबंधित है, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा मालविका अग्निमित्रम का
का कालिदास से संबंध है, ये सही है। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कालिदास हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त और सौंदरानंद के लेखक अश्वघोष हैं। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा था। कौन? तांबा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो पहला कथन, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, ये कथन सही है। और तीसरा, 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी सही है। और 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी सही है। तो आपका पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। और दूसरा, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, ये कथन गलत है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में यौधेय कौन था? तो प्राचीन भारत में यौधेय जो था एक गणतांत्रिक जनजाति था। क्या था? एक गणतांत्रिक जनजाति था यौधेय। नेक्स्ट है, बोरोबुदुर किसका स्थल है? तो बोरोबुदुर जो है ये जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप है। बोरोबुदुर किसका स्थल है? तो जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप का स्थल है। तो आपका चैप्टर 8 जो था विविध का प्रश्न इसमें था, ये कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।